हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुई है। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से एक नंबर को फाइंड कर सकते हैं कि वो ऑड है या इवन है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर कोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक जेएस फाइल है, मैं इसको एचटीएमएल फाइल के साथ लिंक कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कंसोल में एक मैसेज लिख देता हूँ चेक करने के लिए कि फ़ाइल लिंक हो गई है सक्सेसफुली या नहीं। तो यहाँ पर मैं कंसोल में आता हूँ और यहाँ पर हमारी फ़ाइल सही तरीके से लिंक हो गई है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और इसको नेम दे देता हूँ इज़ ऑड, और ये फ़ंक्शन एक नंबर लेगी जिसको मैं नाम देता हूँ एन। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ए, और मैं बेसिकली यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर देता हूँ। यहाँ पर लेट एक्स इक्वल इज़ ऑड, और यहाँ पर मैं फ़िलहाल 3 वैल्यू दे देता हूँ और मैं ए को कंसोल लॉक कर देता हूँ। और ये जो ऊपर मैसेज है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ए इक्वल एन, रिटर्न ए। ब्राउज़र में रिज़ल्ट देखते हैं और यहाँ पर हमें 3 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, मैं बेसिकली नंबर को हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा। वैसे तो फाइंड करने के लिए मेरे जहन में 2 तरीके हैं, लेकिन हम दोनों तरीक़ों के बारे में बात करेंगे। पहली तरीके के बारे में बात करते हैं। अब नंबर के जो आखिरी डिजिट होगा उसको हमने लाना है और उसको चेक करना है कि वो 0, 2, 4, 6 या 8 के बराबर है या नहीं। अगर इनके बराबर है तो वो नंबर इवन होगा, अगर इनके बराबर नहीं है तो वो नंबर ऑड होगा। तो आपको भी पता होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट ऑड हो तो वो नंबर ऑड होगा, अगर इवन हो तो वो नंबर इवन होगा। तो हमने बेसिकली इस तरह का काम करना है। तो किसी स्ट्रिंग में कहूँ या एक नंबर कहूँ, उसके आखिरी डिजिट या आखिरी वर्ड को रिट्रीव करना, उसके लिए नंबर में कोई मेथड नहीं है, स्ट्रिंग में मेथड है। स्ट्रिंग में आप कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस नंबर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो एन डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं और लास्ट डिजिट या लास्ट वर्ड में कहूँ अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए। तो उसको रिट्रीव करने के लिए मेथड ये है कि आप स्ट्रिंग के लेंथ से 1 माइनस करें। बेसिकली स्ट्रिंग के लेंथ से 1 माइनस करने के बाद आपको लास्ट का जो इंडेक्स है वो रिटर्न होता है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि ए में जो लास्ट इंडेक्स में जो वर्ड है, जो डिजिट है, वो हमें रिटर्न कर दो। तो अगर ये 1 डिजिट का नंबर है तो हमें यही रिटर्न होगा, और अगर ये मल्टीपल डिजिट का नंबर है तो हमें लास्ट वाले यहाँ पर 5 है तो हमें 5 रिटर्न होगा। ये देखिए हमें रिटर्न हो रहा है। अब हमने काम ये करना है, हम सबसे पहले तो एक एरे बनाते हैं और इसमें लिख देते हैं ऑड्स, और जो भी 1 से 9 तक ऑड्स नंबर है उनको उस एरे में एंटर करते हैं। 1, 3, 5, 7 एंड 9। और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना देते हैं रेस के नाम से, और मैं यहाँ पर अब एरे का एक मेथड इस्तेमाल करूँगा, एक फंक्शन जो कि सम के नाम से है। सम बेसिकली करता क्या है कि आप इसको एक कंडीशन दे देते हैं, एक नंबर में यहाँ पर दूंगा, अगर वो नंबर इनमें से इस अरे में से किसी भी नंबर के साथ मैच कर रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर किसी भी नंबर के साथ मैच नहीं कर रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर रिटर्न करने वाला हूँ इक्वल ए। मैं कह रहा हूँ कि अगर ए किसी भी एलिमेंट के बराबर हो तो मुझे ट्रू रिटर्न कर दो।
तो रेस्ट को हम रिटर्न करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें ट्रू ही मिलेगा क्योंकि 5 है लास्ट डिजिट और यहाँ पर भी 5 है, तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा, बिल्कुल ट्रू। अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूँ लास्ट को तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। तो यही हमारा काम था। अब हम यहाँ से तो हमें ट्रू और फॉल्स मिल रहा है। अब यहाँ पर एक मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ मैं। हम कह रहे हैं कि अगर x ट्रू हो तो x बराबर कर दो द नंबर इज़ ऑड। अगर x फॉल्स हो तो x बराबर कर दो द नंबर इज़ इवन। तो देखते हैं कंसोल में हमें क्या मैसेज रिसीव होता है। द नंबर इज़ इवन, क्योंकि हमने ये वाला नंबर दिया है, ये लास्ट डिजिट इवन है तो ये नंबर इवन होगा। अगर मैं इसको लास्ट डिजिट को कोई ऑड नंबर दे दूँ तो ये नंबर इज़ ऑड। अब ये तो हमारा फंक्शन तैयार हो गया। अगर इसमें एक प्रॉब्लम है, और अगर कोई यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट दे देता है, मान लो यहाँ पर कोई 3 4 दे देता है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न कर रहा है द नंबर इज़ इवन, और ये नंबर तो ऑड है, तो ये क्यों इवन रिटर्न कर रहा है? क्योंकि ये इस लास्ट डिजिट को उठा रहा है जो कि 4 है, तो ये इस हिसाब से बता रहा है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये काम करना होगा कि हमने पहले जो हमें ये नंबर रिसीव हो रहा है हमने इसको राउंड करना होगा। तो मैं कर देता हूँ a इक्वल में द राउंड और n, और चूँकि मैंने a को n को राउंड करके a में आसान कर दिया है तो यहाँ पर भी मैं a कर देता हूँ। अब हम ब्राउज़र में देखते हैं द नंबर इज़ ऑड। अब हमें सही तरीके से रिज़ल्ट जो है वो रिसीव हो रहा है। पहले तो ये तरीका था, मैंने आपको बताया था कि मेरे जहन में 2 तरीके हैं, तो पहला तरीका ये था। अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा तरीका बेसिकली ये है कि आपने ये भी पढ़ा होगा मैथ्स में कि अगर ऑड नंबर को 2 पर डिवाइड कर दिया जाए तो वो रिज़ल्ट में होल नंबर नहीं आता, बल्कि उसमें कुछ पॉइंट वगैरह भी आते हैं। और अगर इवन नंबर को 2 पर डिवाइड कर दिया जाता है तो वो होल नंबर रिज़ल्ट में हमें मिलता है। तो दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं और इसमें 2 पर डिवीज़न करके नंबर को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर मैं फंक्शन बना देता हूँ इस ऑड, और ये भी एक नंबर लेगा। उसी तरह मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और नंबर को पहले राउंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बल्कि a को ही कर देता हूँ, a को डिवाइड कर देता हूँ 2 पर और रिज़ल्ट को रिटर्न करके देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर मैं कुछ सिंपल सा नंबर 1 डिजिट का नंबर दे देता हूँ। तो 1.5 हमें रिसीव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑड है क्योंकि इसके रिज़ल्ट में हमें पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूँ तो हमें होल नंबर रिसीव हो रहा है। तो हमने यही चेक करना है कि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है क्या इसमें पॉइंट है। अगर पॉइंट है तो वो नंबर ऑड होगा, अगर पॉइंट नहीं है तो वो नंबर इवन होगा। तो उसको भी चेक करने के लिए उसके भी नंबर में कोई मेथड नहीं है चेक करने के लिए कि इस नंबर में पॉइंट है या नहीं। तो इसलिए हमें पहले इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है और मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि क्या इस a में डॉट है। तो ये a मुझे मैंने a में असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है -1। तो -1 का मतलब होता है ये मैं बेसिकली डॉट का इंडेक्स इस a में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर ये डॉट
इस ए में मौजूद होगा, ए स्ट्रिंग में, तो मुझे उसका इंडेक्स नंबर बताएगा, और अगर मौजूद नहीं होगा तो मुझे -1 रिटर्न करेगा। तो ये -1 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि ये डॉट इस ए स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। तो अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि नंबर इवन है, अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑड है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली यही करने वाला हूँ। इफ़ ए ग्रेटर देन -1, अगर ए -1 से बड़ा है, यानी मतलब ये है कि अगर डॉट मौजूद है तो रिटर्न करो ट्रू, ये नंबर ऑड है, और अगर मौजूद नहीं है तो रिटर्न करो फॉल्स। तो हम अब चेक करते हैं कि हमें क्या रिसीव हो रहा है। हमें फॉल्स रिसीव हो रहा है, इसका मतलब है कि ये नंबर इवन है, द नंबर इज़ इवन, वो मैसेज शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई ऑड नंबर दे दूँ तो क्या होगा, द नंबर इज़ ऑड। तो हमें बिल्कुल सही तरीके से रिस्पांस आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।